इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ रहे हैं और हम मुसलमान जो अक्सर बातों में आपस में लड़ने की वजूहात ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने ओपिनियंस को, वो इस बात पे मुत्तहिद है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ रहे हैं। यानी मुसलमानों का हर एक फिरका इस बात पे राजी है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ रहे हैं। थोड़ी सी ना हैरानी की बात है क्योंकि ये हमारी आम आदत नहीं है। इसका वजह ये नहीं है कि इनका इशारात हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से मिलती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें बहुत सारी ऐसी बात भी मिलती है जिन पे हम आपस में लड़ते हैं। असल में हम इस बात से राजी इसलिए हैं क्योंकि हमें पसंद है ये बात को राजी होना, क्योंकि हम खुश होते हैं इस बात से, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये बोलने में, एक आस जगाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बात मानना हमें अच्छा लगता है। हम मानना चाहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान आ रहे हैं और इस चीज को मानने की चाहत में बाज़ अब्ता हम इतने आगे निकल जाते हैं कि गलत गलत तरीके इख्तियार करने लग जाते हैं और उनकी अपीयरेंस को हम एक्सपेडाइट करने लग जाते हैं, उनके आने को हम जल्दीबाजी करने लग जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में जो इशारात मिलते हैं उस इशारात को हम खुद क्रिएट करने लग जाते हैं। 1979 का वो वाकया इसका एक खुली मिसाल है कि हम हदीसों में ढूंढते हैं कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के क्या क्या सिम्टम होंगे, क्या अलामात होंगे, उस जमाने में क्या हो रही होगी, उनके झंडे का कलर क्या होगा, उनका नाम क्या होगा और क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगी, और फिर उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्रिएट करने लग जाते हैं और समझते हैं कि हमें एक्सपेडाइट कर लेंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की जरूरत है कि हम इस स्टोरी को स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। ये इशारात हमें दिए गए हैं एक होप के तहत, ये इशारात हमें दिए गए हैं ताकि सही इमाम मेहदी जब आ जाएंगे तब हम उनको फॉलो करें। लेकिन ये इशारात हमें इसलिए नहीं दिए गए कि हम इन सब चीजों को खुद ही ड्रॉ करने लग जाएं। हिस्ट्री में जब जब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज की कोशिश की कि इमाम मेहदी को जल्द से जल्द बुला लिया जाए, तो उन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ एक ऐसा रिलीजियस फेनोटिक काम किए हैं जिसके बाद उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है, उम्मत को भी इसका नुकसान हुआ है। शायद आपको पता होगा कि ISIS जो सबसे ज्यादा रिसेंट टाइम के नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारा है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने भी इमाम मेहदी के आने की तैयारी की। इन लोगों को भी लगता था कि इमाम मेहदी इन्हीं में से आएंगे। इनको लगता था कि यही वो लोग होंगे जो इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम के मेंबर होंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उस बात को साबित कर दिया जो कुफार हम पे शक करते हैं कि हम टेररिज्म को फैलाते हैं, इन लोगों ने उनकी इस बात को सच कर दिया। इस वजह से बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान जब आएंगे वो तयशुदा वक्त में आएंगे, हमारे किसी कोशिश से वो पहले नहीं आएंगे। दूसरी बात, हमें इस डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान कैसे दिखते होंगे और कौन होंगे और वो एग्जैक्टली कब आएंगे, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर दिया था। लेकिन हमें इस बात का डिबेट करने की जरूरत है कि जिस दिन वो आ जाएंगे, चाहे वो कल आए चाहे 1000 साल के बाद आए, जिस दिन भी वो आएंगे और उस दिन चाहे मैं जिंदा रहूं या मेरे नस्ल की कोई 7वीं पीढ़ी जिंदा रहे, वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का रोल क्या होगा, हम लोगों का रोल क्या होगा, हम इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में कैसे शामिल हो पाएंगे। आइए आज इस कॉल टू एक्शन पे बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 4 खुसूसियात जो हर एक शख्स में होना होगा जो ये चाहता है कि वो इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल होना, जो ये चाहता है कि मैं भी इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल हो जाऊं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे शामिल होना है तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे अपने अंदर डेवलप करना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उसमें हो तो मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चों में डेवलप करना होगा। अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो मुझे चाहिए कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल हो पाए। याद रखिए, उस फौज में 1/3 लोग ऐसे होंगे जो ईमान से खारिज हो जाएंगे और अल्लाह ताला उनकी तौबा को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 खुसूसियात बताऊंगा जो अपने अंदर में हमें डेवलप करना है और हर एक कैरेक्टरिस्टिक के 2 विंग्स हैं। तो मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक, और ये एटमोस्ट प्रायोरिटी में है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। वो क्या है? वो है तकवा, खौफ खशिया, अल्लाह के होने का यकीन, अल्लाह के होने का डर, अल्लाह के होने की खुशी, अल्लाह को अपनी जिंदगी में महसूस करना और इखलास के साथ अपने सारे के सारे काम को सिर्फ अल्लाह के रिजा के लिए करना।
ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तकवा क्या होता है उसको पूरे डिफाइन अगर करने जाएंगे तो मुझे लगता है यूट्यूब में आपके पास सफिशिएंट ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें उलमा इकराम जो मुझसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं वो आपको तकवा समझा सकते हैं। लेकिन तकवा और इखलास को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। इस कैरेक्टरिस्टिक का एक विंग है जिसके बगैर ये अधूरा है, और वो क्या है? वो है इल्म दीन। यानी एक शख्स के अंदर में अगर इखलास है और तकवा है लेकिन उसके अंदर में दीन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर वो बंदा एकम्प्लिश नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। सही दीन की मसाइल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल दीन की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज नॉलेज ऑफ दीन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन के बीच में कंफ्यूज मत होइए। दीन का इल्म का एग्जाम्पल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें शराब पीने के लिए मना किए हैं, शराब पीना हराम है, ये है दीन का इल्म। लेकिन दीन की समझ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और पूरी इंसानियत को शराब पीने के लिए मना किए हैं क्योंकि इसमें ये फंडामेंटल कमियां हैं, क्योंकि इसके वजह से ये चीजें समाज में नुकसान होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूद लेने के लिए मना फरमाया है, ये हो गया दीन का इल्म, इसकी भी जरूरत है। लेकिन दीन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सूद लेना क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और इसका उम्मत पे, इसका समाज में, इसका सोसाइटी में, इसका मेरे परिवार में और इसका मेरे अखलाक में क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। वरना होता यूं है कि जो इल्म है वो इंसान भूल जाता है, माहौल के साथ इंसान बदल जाता है। जब इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब चाहे माहौल कैसा भी होगा, लोग कैसे भी होंगे, काउंसलर कोई भी हो जाए, बंदा अपने फंडामेंटल से वो हिलेगा नहीं। दीन का नॉलेज ये है कि हमें अपने 2.5% ऑफ सेविंग ज़कात में देना है। दीन का अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसके अदायगी की वजह से अमीर और गरीब के बीच की गैप खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन को समझे हैं, क्योंकि जब तक दीन को आप समझेंगे नहीं, दीन की मोहब्बत अंदर में नहीं आएगी, और जब दीन की मोहब्बत अंदर नहीं आएगी तो दीन पे आप अमल तो कर रहे होंगे लेकिन वो आपके लिए एक बोझ होगा। तो ये है इमाम मेहदी अलैहि रज़वान के कोर टीम का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी तकवा के साथ दीन की समझ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के कोर टीम में शामिल होने वाले हर एक इंसान को स्मार्ट होना पड़ेगा, दुनियावी एतबार में स्मार्ट होना पड़ेगा। हो सकता है कोई शख्स बहुत अच्छा हाफिज है लेकिन उसको स्मार्ट होने की जरूरत है। स्मार्ट होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर में ये दोनों खुसूसियात होनी चाहिए कि वो एक बहुत अच्छा लीडर हो और साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा फॉलोअर हो। ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ चाहिए। माहौल ऐसा है, हालात ऐसा है कि कोई लीड लेने वाला नहीं है, तब हमारे बच्चे और हम लीडर बनने वाले बने, हम अच्छा डिसीजन मेकर बने, फैसले लेने वाले बने, बात करने वाले बने, बात करने की हिम्मत रखने वाले बने। और जब हमें दिखे कि ये बहुत अच्छा शख्स हमारे सामने खड़ा है और ये दीन का झंडा उठाए हुए हैं, तब हम इसके बहुत अच्छे फॉलोअर बने। ऐसे फॉलोअर बने कि इस खलीफा का, इस सरदार का सबसे पहला राइट हैंड हम बन सके, उसकी जो मंशा है उसको समझ के उस पर हम अमल कर सके। तो स्मार्टनेस का मतलब है यू शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर एंड ए गुड फॉलोअर साइमल्टेनियसली। हर रोज हो सकता है कि सुबह आप एक अच्छे लीडर हो और शाम को आप एक अच्छे फॉलोअर का रोल प्ले कर रहे हैं, और रात होते होते अगेन आपको लीडरशिप करना पड़े। ये एरोगेंस के साथ कि भाई मैं तो लीडर का रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं फॉलोअर नहीं हो सकता हूँ, वो काम नहीं कर सकता बंदा। और अगर सिर्फ है भाई मैं ब्लाइंड फॉलोअर हूँ, मुझे जितना बता दिया जाता है मैं बस उतना करता हूँ, मेरे को उससे ज्यादा समझ में नहीं आती है, मुझे इसके आगे नहीं बताया किसी ने तो इसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, ये एक फॉलोअर की खासियत है। लेकिन ये जो फॉलोअर है ये एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। तो स्मार्ट इंसान की जरूरत है। और साइमल्टेनियसली इसका सेकंड विंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड विंग है द पर्सन शुड बी यंग इनफ। यंग से मेरा मुराद क्या है? यंग से मेरा मुराद ये है कि उसके अंदर में ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो ब्रेव हो और स्ट्रॉन्ग हो। देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं ना, हम उनसे दुआओं की दरख्वास्त कर सकते हैं लेकिन रिवॉल्यूशन बुजुर्ग लोग नहीं ला सकते हैं। यहाँ मैं एज में बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स 80 साल का है, 90 साल के हैं, अल्लाह के नजदीक वो हाथ उठा के दुआ अगर करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सफेद दाढ़ी वालों की दुआओं को रद्द नहीं करते हैं। अल्लाह को शर्म आती है कि ऐसे बुजुर्ग लोगों की दुआओं को रद्द करे। तो हाँ, हमें उनसे दुआ की दरख्वास्त है, हमें उनसे दुआ की दरकार है। लेकिन रिवॉल्यूशन ये लोग नहीं ला सकते हैं, रिवॉल्यूशन यंग ही लाएंगे। लेकिन वो यंग किसी काम का नहीं है जिसके अंदर में ब्रेवरी ना हो और उसके अंदर में स्ट्रॉन्गनेस ना हो। अब ये ब्रेव और स्ट्रॉन्ग का क्या डेफिनेशन है? ब्रेव और स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि इंसान जिसको देख रहा है उसे लड़ने चला जा रहा है और किसी के ऊपर भी गुस्सा आ गया तो नहीं, बल्कि अपने गुस्से पे काबू करना और सही मौके पे सही तरीके से अपने जुबान का इस्तेमाल करना, ये इसकी जरूरत है। बेवकूफ के जैसा अपने हाथ का और बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल करना कोई ब्रेवरी नहीं है। ब्रेव का मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म में आपको बोलने की जरूरत है वहां पे आपके पास बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे आपके बाजुओं में ताकत नहीं है लेकिन आप ब्रेव इतने हो कि आप एक कदम उठा सको। आपको मालूम है ये चीज गलत हो रही है लेकिन ये गलत करने वाला जो है ये मेरा
उस्ताद है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये पैसे वाला आदमी है, ये एक नेता है, ये एक पुलिस है, लेकिन चूंकि ये काम गलत हो रहा है, यू शुड बी ब्रेव इनफ टू से रॉन्ग टू एवरी रॉन्ग थिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज ब्रेवरी। और स्ट्रॉन्ग का मतलब अगेन ये नहीं है कि इंसान जो जिम में जाता है और उसका डोले शोले, नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि चाहे आपको खाने के लिए वेज मिल रहा है या नॉन वेज मिल रहा है, किसी दिन आपको मैगी खा के रहना पड़ रहा है, किसी दिन आपको सब्जियां खा के रहने पड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गर्म मिल रहा है, कभी ठंडा मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौसम बहुत गर्म है, कभी मौसम बहुत ठंडी है, आपको एसी में रहने की आदत है, एसी नहीं मिल रही, आप कश्मीर के रहने वाले हो, आपको राजस्थान में रहना पड़ रहा है। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली कि आपके साथ हालात ऐसे हुए हैं कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन दीन का तकाजा ऐसा आया है कि आपको उठ के चल पड़ना है, आप अपना दुख मनाने का आपके पास टाइम नहीं हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपके फैसले हालात के साथ ना बदले, आपके फैसले आपके लीडर के हिसाब से बने, जरूरत के हिसाब से हो, मौसम के हिसाब से ना हो। ये है स्ट्रॉन्गनेस। तीसरी क्वालिटी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके दरकार है तो ये है कि आपको रिच होना होगा। अब ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि भाई अमीर आदमी ही बन सकता है क्या? लेकिन यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि कल को अगर इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के आने का ऐलान हो जाता है और आप अगर जाना चाहते हैं उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए फ्लाइट के टिकट का पैसा, आपको चाहिए एक पासपोर्ट, आपको चाहिए कि आपके पास जो भी है उनको आप समेटो और वहां तक आप पहुंच पाओ। जो लोग अपने बेसिक्स के लिए जूझ रहे हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग जूझ रहे हैं, इन लोगों से हम वॉलंटियरशिप में बहुत वक्त नहीं मांग सकते हैं। एक ऐसा शख्स है जो वैसे ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व है अपना फंडामेंटल को कंप्लीट करने के लिए, और हम उसको अगर ये कह दें कि भाई ये एक थियोलॉजी है, इसको आपको पढ़ना है, इस पे आपको रिसर्च करना है, वो बंदा ये काम नहीं कर सकता, उसके पास टाइम नहीं है। उसको तो अपनी माँ का, अपने बेटे का, अपने बेटी का, अपनी बीवी का पेट पालना है, उसके पास पढ़ने का वक्त नहीं। हाँ, एक इंसान अगर रिच है, प्रोस्पेरस है, तो हो सकता है कि वो अपना फाइनेंशियल थोड़ा लॉस उठा के वो किताब को उठाएगा आपके कहने पे और वो रिसर्च करने लग जाएगा। तो पढ़ने के लिए भी प्रोस्पेरिटी की जरूरत है। रिच का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अमीर हो, नहीं, लेकिन इतना जरूरी है कि आप अपना फंडामेंटल के साथ जूझ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने भूख के शिद्दत में ही हो, आपसे दिन का काम नहीं होगा। इस वजह से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दुनियावी एतबार में पढ़ाना है, और पढ़ा के उनको मालदार बनाना है, दुनियावी एतबार में भी मालदार बनाना है, ताकि वो दीन के तमाम अरकान को फुलफिल कर सके, दीन के तमाम कामों को अकम्प्लिश कर सके। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि पैसों का जो वैल्यू आज है, ये वैल्यू पहले नहीं था। पहले एक शख्स अपना बेसिक सारी चीजें फुलफिल कर देता था नेचुरल फ्री रिसोर्सेज से। उसके घर पे मवेशी होते थे, उसके घर पे खेती होती थी, और कोई चीज उसको परचेज नहीं करना होता था। आज के डेट में हर एक चीज हम परचेज करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है उसके लिए पैसे खर्च, साफ पानी पीना है उसके लिए पैसे खर्च, इल्म हासिल करना उसके लिए पैसे खर्च, ये सारे चीजें पहले फ्री हुआ करती थी। दूसरा, इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड विंग है जेनरसिटी। आप अगर बहुत ज्यादा मालदार हो और अगर आप सखी नहीं हो तो उसका कोई यूज नहीं है। आप बहुत ज्यादा मालदार हो, अपने माल को छुपा छुपा के रखते हो और पाल पाल के रखते हो, आपके कोई यूज नहीं है, और बल्कि ये तो कुर्ब क़यामत की अलामत है और ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों के हाथ में पैसे दे देते हैं जो ज्यादा कंजूस होते हैं। बल्कि आपको इतना मालदार होना है कि इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के आने का जैसे ही आपको इल्म हो तो आप पूरी की पूरी एक फ्लाइट बुक कर दीजिए कि भाई ये पूरी की पूरी फ्लाइट मैंने बुक कर दिया है, जिन्हें जाना है मदीना मुनव्वरा, जिनको पहुंचना है, चलो मेरे साथ। तो उसके लिए आपको रिच एंड जनरस दोनों होने की दरकार है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक है यू नीड टू बी एजुकेटेड। पढ़ा लिखा होना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, दुनियावी एतबार की पढ़ाई लिखे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुरान की इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कह दिया था, मैं दुनियावी एतबार में पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर एजुकेटेड नहीं हो, आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपके अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है, आप खुद चार लोगों के बीच में बातें नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप एक नए चीज को एक्वायर नहीं कर पाते हो। जब आप एजुकेटेड नहीं हो तो नए चीजों से आपको डर लगता है, नई चीजों को समझने में आपको वक्त लगता है, तो आप नई चीजों से भागने लग जाते हो। और आज दुनिया कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, कंटिन्यूसली नई नई चीजें डेवलप हो रही है, और हर एक चीज के साथ अपडेट होना में जरूरी है। और ये काम सिर्फ एक एजुकेटेड बंदा कर सकता है, इलिटरेट अनएजुकेटेड बंदा नहीं कर सकता है। और इस फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड विंग है टू बी हाईटेक। आज के डेट में लिटरेसी का मतलब है कंप्यूटर लिटरेसी। आपको अगर लैंग्वेज सीखना है दीन के एतबार से, आपको अरबी सीखना है। आपको अगर लैंग्वेज सीखना है दुनियावी एतबार से, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। और अगर आपको दीन का अजीम काम करना है तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना है। अगर आपके अंदर में टेक्नोलॉजी का फियर है, टेक्नोलॉजी का डर है, टेक्नोलॉजी से आप दूर भागते हो, नहीं होगा। ये आने वाली जो जंग है, आने वाले जो तकाजे हैं, ये कोई बाजुओं की ताकत का तकाजा नहीं है, ये कोई बंदूक और तोप की तकाजे नहीं है, ये फाइटर और रॉकेट के तकाजे नहीं है, ये इंटेलिजेंसी का तकाजा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तकाजा है, ये टेक्नोलॉजी का तकाजा है। तो इस वजह से
अपने अंदर से टेक्नोलॉजी का जो फियर है और उसके जो नुकसानात जो आप सोचते रहते हैं उसको एक तरफ कीजिए और उससे लड़ने की कोशिश कीजिए कि जो भी टेक्नोलॉजी के नुकसानात हैं, इंटरनेट के, कंप्यूटर के, मोबाइल के जो नुकसानात हैं, उन सबको एक तरफ करके आपने इनका इस्तेमाल करना है। चाकू उतना ही खतरनाक है जितना जरूरी है, टेक्नोलॉजी उतना ही खतरनाक है जितनी जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी अगर आपके हाथ में है तो आपके लिए हथियार है, ये टेक्नोलॉजी अगर आपके दुश्मन के हाथ में है तो आपके लिए खतरनाक है। आज इस वक्त में जब हम इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के आने की बात करते हैं तो ये है वो काम जो हमें करने के हैं। और आज के डेट में इन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। हमें ऐसी एक मुकम्मल एक टीम तैयार करने की दरकार है। अगर इमाम मेहदी अलैहि रिजवान चंद सालों में आ गए तो हमारी तैयारी ही अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अगर इमाम मेहदी अलैहि रिजवान 100 साल के बाद आते हैं तो हमारे पास वक्त है कि हम अपने जनरेशन को तैयार कर सके। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से यूट्यूब में जब भी आप इमाम मेहदी अलैहि रिजवान के बारे में कोई भी वीडियो देखेंगे या कोई भी आप लेक्चर सुनेंगे तब आप उसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे कि वाह क्या होने वाला है और कैसे होगा, फ्यूचर की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बल्कि आप इस हिसाब से सोचेंगे, इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से सुनेंगे कि इसमें मेरा पार्टिसिपेशन क्या है, मेरा रोल क्या है और मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कोई लॉजिक है और इसको और स्प्रेड आउट करने की जरूरत है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कॉल टू एक्शन के साथ ताकि हम डेवलप कर पाए एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम माइंडसेट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।